बुलेटिन में कहेंगे खुशामदीद। सबसे पहले आपको बताएंगे कि महंगाई के खिलाफ पीटीएम की जानिब से कराची में सदर रीगल चौक पर आज एहतजाज किया जाएगा, जिससे मौलाना फजल रहमान, शाहिद खाकान अब्बासी और दीगर कायदीन खिताब करेंगे। एहतजाज में शिरकत के लिए कारकुनान जमा होना शुरू हो चुके हैं। वहीं पर मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे सलमान अहमद, उनसे मजीद बात करते हैं, जानते हैं वहाँ पर इस वक्त क्या सूरत हाल है। सलमान, बताइएगा, आप इस वक्त वहाँ पर मौजूद हैं, कैसी तैयारियाँ देख रहे हैं और यकीनी तौर पर जो वहाँ पर लोग मौजूद हैं वो आना शुरू हो गए होंगे? देखिए मारूख, ये सदर रीगल चौक है जहाँ पर पीडीएम की जानिब से महंगाई के ख़िलाफ़ जो है वो एहतजाज किया जा रहा है। 3 बजे का वक्त दिया गया था कि यहाँ पर जो है वो कारकुनान जमा हो जाएंगे और जो है मुजाहरा शुरू कर दिया जाएगा, लेकिन 3 बज चुके हैं। लेकिन उसके बावजूद हम देख रहे हैं कि कारकुनान भी जो है वो अब तक यहाँ पर सिवाय 15 से 20 कारकुनान के अलावा अब तक नहीं पहुँचे हैं। मरकज़ी कायदीन अभी तक यहाँ पर नहीं पहुँचे हैं और यहाँ पर जो है वो रीगल चौक की तरफ आने वाले और जाने वाले पार्किंग प्लाजा से दोनों ट्रैक को जो है वो मुकम्मल तौर पर ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया है, जबकि जो ट्रैफिक है उसको पार्किंग प्लाजा से लकी स्टार और अहमद जिन्ना रोड जा रहा है, जबकि जो टावर की तरफ से आने वाला जो ट्रैफिक है उसको जो है वो रीगल चौक से पहले जो है वो मुख्तलिफ जो अपनी मंजिल की तरफ जाना चाहते हैं उनको वहाँ पर भेजा जा रहा है। लेकिन जब ये मुजाहरा शुरू होगा तो यकीनन यही देखा जाएगा कि तो अहमद जिन्ना रोड पर तो ट्रैफिक का यकीनन दबाव होगा, जबकि जो कॉरिडोर है ये भी मुकम्मल तौर पर यहाँ पर भी ट्रैफिक जाम होगा, जबकि मुजाहरे की वजह से जो रीगल चौक से लेकर पार्किंग प्लाजा तक दोनों तरफ जो है ट्रैक के जो दुकानें हैं उनको भी जो है वो बंद करवा दिया गया है। और जिसकी और यही कहा जा रहा है दुकानदारों की जानिब से भी यकीनन के महंगाई के खिलाफ जब एहतजाज किया जा रहा है तो उनकी दुकानों को बंद करवा के उन्हीं को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं कि अब तक मुजाहरा शुरू नहीं हुआ और लगता नहीं कि ये 4:30 या 5 बजे से पहले ये मुजाहरा शुरू हो पाएगा। आप कह रहे हैं कि अभी कारकुनान की आमद का सिलसिला वहाँ पर बाकायदा तौर पर शुरू नहीं हुआ है। बहुत शुक्रिया, सिलसिले में आप आगाह कर रहे थे सलमान। और ये मौसमी बीमारी है जो सर्दियों में निकलती है, उन्हें अवाम जलसों में मुस्तरद कर चुके हैं, इलेक्शन में भी मुस्तरद कर चुके हैं। हुकूमती वजीर मुराद सईद की पीटीएम पर कड़ी तनकीद। कर्क जलसे में खिताब में कहा कि आइंदा कर्क से सिंध तक इलेक्शन पीटीआई जीतेगी। जो मिक्स अचार पार्टियां हैं उनको एक पैगाम देना चाहता हूं। मेरे दोस्तों, आप रोज टीवी के ऊपर एक सर्कस देखते हैं कि तमाम नाअहल, करप्ट, चोर, मुस्तरद शुदा टोला तारीख पे तारीख देता है कि हुकूमत जा रही है, हम सड़कों पे आ रहे हैं, इस्लामाबाद आ रहे हैं, ऐलानात करते हैं और मीडिया खेलते हैं। अवाम उनको मुस्तरद जलसों में भी करते हैं, इलेक्शन में भी करते हैं और हर अंदाज से अवाम उनको मुस्तरद करते हैं। लेकिन एक तमाशा लगा होता है। और अब तो एक और चीज सामने आ गई कि ये मौसमी बीमारी है, सिर्फ सर्दियों के महीनों में ये आती है, निकलती है सड़कों पे। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक कहते हैं कि इस वक्त इस्लामाबाद में शतरंज का खेल जारी है। पीटीआई और पीटीएम एक ही है। जो नून में फर्क करता है वो सियासी तौर पर बालिग नहीं है। तो हुकूमत ने मईशत को और तबाह कर दिया। उन्होंने 1 करोड़ नौकरियों का ऐलान किया और 36 लाख नौजवान बेरोजगार हो गए। क्या ये वो तब्दीली थी जिसके लिए नौजवानों ने साथ दिया? इस वक्त भी इस्लामाबाद में शतरंज का खेल जारी है। मौलाना साहब बिलावल साहब से, बिलावल साहब शाहबाज साहब से, शाहबाज साहब मौलाना साहब से। पीटीआई और पीडीएम, पीटीआई और पीपल्स पार्टी में जो फर्क करता है इसका मतलब यह है कि सियासी तौर पर शायद बालिग नहीं है। और शहबाज शरीफ कैट वॉक वजीर आला थे। वजीर ममलिकत फारूक हबीब कहते हैं लॉन्ग बूट पहनकर शोबाजियां करते रहे और शहर में पानी खड़ा रहा। पीडीएम पर वार, कहा कि आर या पार करने वाले आजकल खौर हो रहे हैं, नतीजा सिफर ही आना है। आर और पार वाले आजकल जो है वो खवार हो रहे हैं, तो मैं समझता हूँ कि इससे किसी किस्म का भी जो है वो कोई नतीजा नहीं निकलेगा। नतीजा सिफर बराबर सिफर है। यहाँ पर पंजाब में 10 साल जो है वो एक वजीर आला रहे जो कि कैट वॉक वजीर आला थे, जिनकी जो है वो आपको आते जाते जो है वो शोबाजियाँ, फ़ोटोशूट आपको नज़र आते थे। और यहीं पे लाहौर के अंदर जो है वो पानी खड़ा होता था और वो हेड पहन के, लॉन्ग बूट पहन के आ जाते थे। वहीं पे उस्मान बुज़दार ने जो है वो 14 मिलियन गैलन का स्टोर करने का वाटर स्टोरेज बना दिया है नीचे, वहाँ पर अब पानी नहीं खड़ा होता। तो मैं ये समझता हूँ कि
पंजाब हुकूमत ने बेशुमार काम किए हैं, 17 नई यूनिवर्सिटियाँ बन रही हैं, 8 नए हॉस्पिटल्स बन रहे हैं, बेहतर इनसे ज़्यादा फाइनेंशियल मैनेजमेंट है। पंजाब हुकूमत ने शहबाज शरीफ के दौर में 488 अरब मैक्सिमम खर्च किया, 498 अरब रुपया डेवलपमेंट का। इस साल पंजाब हुकूमत 540 अरब रुपया खर्च कर रही है। अगर लॉन्ग मार्च का सोचा बहुत मार पड़ेगी। पीटीएम वालों सुन लो, इस्लामाबाद वाले बर्दाश्त नहीं करेंगे। वफाकी वजीर असद उमर की अपोजिशन को ललकार, इस्लामाबाद जलसे में क्या कहा आपको सुनवाते हैं। मेरा पैगाम है इन स्टेटस को की कुव्वतों को, वो लोग जिन्होंने इस मुल्क को लूटा है, इन पीडीएम वालों को, इनके सहूलतकार जो मीडिया में बैठे हुए हैं उनको, ये देखो सामने मेरे, ये इस्लामाबाद के अवाम का जज्बा है। लॉन्ग मार्च करने के लिए सोचना भी ना, इधर आओगे तो इतनी कुट पैनी है याद रखोगे, इतनी कुट पैनी है याद रखोगे, इतनी कुट पैनी है याद रखोगे। पिछले 3 साल से एक नई मौसमी बीमारी आई है। सर्दियां आती हैं तो पीडीएम की बीमारी फैलना शुरू हो जाती है। ये 3 साल से कोशिश कर रहे हैं, ये अवाम को देख लो, ये इमरान खान के साथ खड़े हैं। अगर कुछ कर सकते हो तो करके दिखा दो, करके दिखा दो। याद रखोगे। आपको बताएं कि पीडीएम के तर्जुमान हाफिज हमदुल्लाह कहते हैं कि असद उमर और फवाद चौधरी की बयानबाजियां किसी तौर भी जमहूरी नहीं। माजी में डी चौक पर धरना देने वाले, सिविल नाफरमानी का ऐलान करने वाले हमें हमारी जमहूरी हक से महरूम नहीं कर सकते। अगर पीडीएम में शामिल जमातें लॉन्ग मार्च का फैसला करेगी इस्लामाबाद के लिए, तो ये हमारा जमहूरी और आईनी हक है। अगर पीटीआई 2014 में पार्लियामेंट पर हमला जमहूरी समझते हैं, पीटीवी पर हमला जमहूरियत समझते हैं, प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटरी पर हमला जमहूरियत समझते हैं, सिविल नाफरमानी का ऐलान जमहूरियत समझते हैं, मारो मरो जलाओ गिराओ को जमहूरियत समझते हैं, पूरे मुल्क को बंद करूंगा जमहूरियत समझते हैं। कल जो एक दूसरे को मुबारकबाद दे रहे थे, कोई भी कुव्वत हमारी जमहूरी तहरीक को, एक पुरअमन तहरीक को ताकत के जरिए नहीं रोक सकता। इनके दिन गिने जा चुके हैं, इनके बहुत कम दिन पड़े हैं, उनको मार खुद पड़ेगी और अपने ही लोगों से पड़ेगी। रहनुमा पीपल्स पार्टी कमरजमान कायरा कहते हैं बड़े बड़े जाबिर हुक्मरान अवामी सैलाब नहीं रोक सके, ये क्या रोकेंगे? अवाम के पेट से जुड़ी तहरीकें रोकी नहीं जा सकती। फाशिस्ट हुकूमत है, ये बुनियादी तौर पे जबर तशद्दुद के साथ हुकूमत करने के कायल है। ये अवामी खिदमत और किसी और जज्बे के तहत नहीं। असद उमर साहब चेपीदी का शोरबा है क्या कि ये लोगों को और अपोजिशन को धमकियां दे? असद उमर से बड़े बड़े हुक्मरान ज़ियाउल हक जैसे जाबर जाए, वो भी लोगों के सैलाबों को नहीं रोक सके। और असद उमर साहब से उनको ये समझाइएगा, उनसे ये कहना है कि जब मामला अवाम के पेट का हो जाए तो फिर पेट के साथ जुड़ी तहरीकें रोका नहीं करती। कि महंगाई पे दुख न लगे, ये बाला नू भूख न लगे, जिनके सामने उनके बच्चे बिलक रहे हों, बेरोजगारी के हाथों वो मजबूर हों, इलाज न मिल रहा हो, असद उमर तुम्हारी बढ़ के उनको रोक नहीं सकेंगी। और अभी खबर यह है कि पीपल्स पार्टी ने मौलाना फजलुर रहमान को कबल अज वक्त इंतखाबात से पहले हुकूमत तब्दीली की तजवीज़ दे दी है। बिलावल भुट्टो की सरबराही में वफ़द ने पीडीएम सरबराह को कहा कि मुतबादल हुकूमत इंतखाबी इस्लाहात करेगी, जिसके बाद नए इंतखाबात कराए जा सकते हैं। लाहौर से रिपोर्ट करेंगे नईम अशरफ भट्ट। बिलावल भुट्टो जरदारी और फजलुर रहमान की मुलाकात में क्या बातें हुई, समा अंदरूनी कहानी सामने ले आया। ज़राए के मुताबिक पीपल्स पार्टी ने फजलुर रहमान को कबल अज वक्त इंतखाबात से पहले हुकूमत के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक लाने की तजवीज़ दी। पीपी रहनुमा ने मौलाना को कहा कि हुकूमत कभी भी खुद नहीं जाएगी और न ही ऐसी इंतखाबी इस्लाहात लेकर आएगी जो सबके लिए काबिल कबूल हों। इसलिए अपोजिशन को मुत्तहिद होकर पीटीआई हुकूमत को घर भेजना होगा। पीडीएम के सरबराह को ये भी कहा गया कि जब हुकूमत तब्दील होगी तो नई आने वाली हुकूमत इंतखाबी इस्लाहात करेगी, जिसके बाद कबल अज वक्त इंतखाबात कराए जा सकते हैं। पीपल्स पार्टी की तजवीज़ के जवाब में मौलाना ने कहा कि इसके मुतालिक वो पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट में शामिल तमाम जमातों से मुशावरत करेंगे। ज़राए के मुताबिक पीडीएम में शामिल चंद जमातें तहरीक अदम एतमाद की मुखालिफ हैं और सिर्फ फौरी इंतखाबात चाहती हैं। नईम अशरफ भट्ट, समा, लाहौर।
तहरीक इंसाफ के रहनुमा और वज़ीर-ए-आज़म के करीबी साथी जुल्फी बुखारी कहते हैं इन हाउस तब्दीली की बातें नाकाबिले बर्दाश्त हैं। इमरान खान के बगैर पीटीआई चल ही नहीं सकती। बोले ब्यूरोक्रेसी वजारत समंदर पार पाकिस्तानियों के कामों में रुकावट बनी हुई है। वसीम खान और मेरे समेत किसी समंदर पार पाकिस्तानी को कुछ नहीं मिला। जुल्फी बुखारी ने अपोजिशन को हर 6 माह बाद बाहर निकलने वाली चूंटियां करार दे दिया। बोले मुतजाद नजरियात रखने वाले बिलावल और फजल रहमान का मिल बैठकर करप्शन बचाने की कोशिश है। खान साहब को हटा के कौन सी पीटीआई चल सकती है? मतलब नामंजूर है, पूरी पीटीआई को नामंजूर है। वो ओवरसीज मिनिस्ट्री में काम तो रुके हुए हैं, वो वापस अपने ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम के अंदर चले गए हैं। तो ओवरसीज के साथ क्या हाल हुआ है? वसीम खान से लेके जुल्फी बुखारी क्या नतीजा उनको मिला है? रिंग रोड की जितनी बकवास किस्म की इंक्वायरी और फिर मेरा डॉक्टर तौकीर शाह के साथ लिंक करना, फिर मेन इंक्वायरी में डॉक्टर तौकीर शाह का नाम ही ना आए। पहले तो मुझे उनके साथ लिंक किया ना कि जैसे कि वो गिल्टी हैं, वो भी गिल्टी ना आए तो फिर मेरा क्या लेना देना। हर मौसम की तरह चूंटियां बाहर आ जाती हैं हर 6-12 महीने बाद। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान की सियासत में भी यही है कि हर 12 महीने बाद आपको स्प्रे मारना पड़ता है। बिलावल जो बिल्कुल लेफ्ट विंग बनता है वो बिल्कुल राइट विंग के साथ मिल जाता है। किसी न किसी तरीके से लोगों के दिमागों में डालें कि अनसर्टिनिटी आ रही है, हुकूमत जा रही है। इनका बस एक यही खेल है। बिलावल अपने वालिद और अपनी वालदा की करप्शन बचाने के चक्कर में है। फजल रहमान वो बेसिकली अनएम्प्लॉयड हुआ है पहली दफा जिंदगी में। मरियम बेचारी कोशिश कर रही है कि नवाज शरीफ को वापस तगड़ा करे और वो जब भी बाहर आती है अपने वालिद की सियासत को डेंट ही कर देती है। और अब आपको बताएं कि पीटीआई रहनुमाओं ने कोर कमेटी इजलास में वज़ीर-ए-आज़म को तजवीज़ दी है कि रिलीफ पैकेज को इमरान खान रिलीफ प्रोग्राम का नाम दे दिया जाए। चंद शुरा ने कहा कि अगर अच्छे कामों की ओनरशिप लेनी है तो ऐसा करना भी पड़ेगा। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के मुताबिक हम ये नहीं कर सकते, जिस पर शुरा ने कहा तो फिर इससे पहले भी इस तरह के जो रिलीफ प्रोग्राम्स हैं सियासी नामों के साथ उनको भी ख़त्म किया जाए। और एक और अहम मामला आपको बताएं कि नैब ऑर्डिनेंस में तरमीम के बाद बड़ी पेशरफ सामने आई है। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने चेयरमैन नैब को ख़त लिखकर पूछ लिया कि बताएं कौन कौन सा केस वापस लेना है ताकि अदालती वक्त सिर्फ बाकी केसेस को ही दिया जा सके। रिपोर्ट करेंगे सुहेल रशीद। नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस के तहत रिलीफ की दरखास्तों पर दरखास्तें आने लगी। एहतसाब अदालत के मुंतजिम जज मोहम्मद बशीर ने चेयरमैन नैब को खत लिखकर राय मांग ली। लिखा मुल्जिमान बरियत मांग रहे हैं, आपको प्रोसिक्यूटर जनरल की मुशावरत से मुकदमात वापस लेने का इख्तियार मिल चुका। आप ही फहरिस्त भेज दें कौन कौन सा केस वापस लेना है, किस केस को मुकम्मल बंद और किसे जुज़वी तौर पर खत्म करना है। खत में तरमीमी ऑर्डिनेंस के मुतल्लिका पैराग्राफ दोहराते हुए कहा गया है कि अब इस कानून में कोई भाम नहीं, लिहाजा खत्म होने वाले मुकदमात की फहरिस्त जल्दी भेजी जाए ताकि अदालत अपना वक्त इन्हीं केसेस को दे जिन्हें अब भी कानून के मुताबिक जारी रहना है। तरमीमी ऑर्डिनेंस के तहत एहतसाब अदालत में दर्जनों बरियत की दरखास्तें दायर की जा चुकी हैं। साबिक वज़ीर-ए-आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी ने तौकीर सादिक को गैर कानूनी तौर पर चेयरमैन ओगरा तैनात करने के नैब रेफरेंस में भी तरमीमी ऑर्डिनेंस के तहत बरियत की दरखास्त दायर कर दी। कहा अब इस केस को चलाना एक ला हासिल मशक होगी। आसिफ जरदारी ने भी 4 मुकदमात में बरियत की दरखास्त दे रखी है, जबकि LNG रेफरेंस में 11 मुल्जिमान ने नैब का दायरा इख्तियार चैलेंज कर रखा है। मुल्क भर में डेंगू के बाढ़ जारी। पंजाब में सूरत हाल तशवीशनाक है। मजीद 4 मरीज इंतकाल कर गए। लाहौर में 2, गुजरावाला और अटक में एक मरीज की जान गई। लाहौर में 255 नए केसेस सामने आए। इस्लामाबाद में 24 घंटों में 23 और रावलपिंडी में 26 मरीज डेंगू में मुब्तला हुए। पख्तूनख्वा में 114 नए मरीज रिपोर्ट हुए। और आवारा कुत्तों को जहर देकर तकलीफ से क्यों मारा गया? इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने चेयरमैन CDA वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट बोर्ड और मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन के हुक्काम को तलब कर लिया है। चीफ जस्टिस अतहर मिनुल्लाह ने रिमार्क्स दिए कि अदालत ने आवारा कुत्तों को तकलीफ से मारने के बजाय पॉलिसी बनाने का हुक्म दिया था। अदालत ने इस्तफसार किया कि चेयरपर्सन वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट बोर्ड बताएं कि कुत्तों को तकलीफ से बचाने के लिए क्या पॉलिसीज़ बनाई गई हैं। क्यों ना अदालती अहकामात की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। अदालत ने चेयरमैन CDA वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट बोर्ड और मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन को नोटिस जारी कर दिए हैं। अदालती अहकामात की खिलाफ वर्जी करने वाले तमाम अफसरान को 16 नवंबर को बुला लिया गया है। अफसोसनाक खबर है, आपको बताएं कि बाजोड़ में धमाके से 2 पुलिस एहलकार शहीद हो गए। SHO के मुताबिक रिमोट कंट्रोल का धमाका उस वक्त किया गया जब पुलिस एहलकार ड्यूटी के फ़राइज़ अंजाम दे रहे थे। वाक़े के बाद पुलिस ने इलाके को घेरे में ले लिया है। सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया गया।
कोयटा पुलिस ईगल स्क्वाड के करीब धमाके में एक एहलकार समेत 6 अफराद जख्मी हो गए। जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। धमाका टाइम डिवाइस का था। 4 किलो बारूदी मवाद मोटरसाइकिल में नस्ब किया गया था। धमाके के बाद पुलिस और एफसी ने जायवकुआ को घेरे में लेकर तहकीकात शुरू कर दी हैं। कोयटा पुलिस ईगल स्क्वाड के करीब धमाके में एक एहलकार समेत 6 अफराद जख्मी हो गए। जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। ये धमाका टाइम डिवाइस का था। 4 किलो बारूदी मवाद मोटरसाइकिल में नस्ब किया गया था। धमाके के बाद पुलिस और एफसी ने जाए वकुआ को घेरे में लेकर तहकीकात शुरू कर दी हैं। इंतहाई अफसोसनाक वाकया पेश आया। आपको बताएं कि टांग में बन्नू रोड पर कार ड्राइवर से बेकाबू होकर दरख्त से टकरा गई। हादसे में 5 अफराद जाँ बहक हो गए। पुलिस के मुताबिक मुतासिरा खानदान वाना से बन्नू जा रहे थे कि बन्नू रोड पर तेज़ रफ्तार कार ड्राइवर से बेकाबू होकर दरख्त से टकरा गई। हादसे में मियाँ बीवी और 3 बच्चे जाँ बहक और 4 अफराद जख्मी हो गए। जख्मियों को डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स अस्पताल टांग मुंतकिल कर दिया गया है। और मुश्किल वक्त सब पर आता है, हम इंसान ही हैं। क्रिकेटर आसिफ अली की जानिब से ये बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि गलतियां सबसे होती हैं, हमसे भी गलतियां हुई हैं। हसन अली पाकिस्तान का स्टार है, तनकीद ना की जाए, हम सब हसन के साथ खड़े हैं। अपने नाजरीन को याद दिलाएं कि कैच ड्रॉप और उसके बाद कुछ ओवर्स उनकी जानिब से ऐसे किए गए थे जिसके बाद वो बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पर उनकी जो बॉलिंग स्टाइल था और जो उनका कैच छोड़ने का स्टाइल था उस पर बहुत तनकीद की जा रही थी, जिसके बाद अब ये बयान सामने आया है क्रिकेटर आसिफ अली की जानिब से और उन्होंने अपने साथी खिलाड़ी का साथ दिया है, उनको सपोर्ट किया है। सीनियर अदाकार सुहेल असगर कराची में इंतकाल कर गए। 1.5 साल से अलील थे। नमाज जनाजा इतवार को नमाज असर के बाद अदा की जाएगी। मरहूम की बेवा के मुताबिक 1.5 साल कबल उनका बड़ी आंत का ऑपरेशन हुआ लेकिन उनकी बीमारी दूर ना हो सकी। सुहेल असगर ने करियर का आगाज रेडियो पाकिस्तान से किया। टीवी पर उनके ड्रामे लाग, प्यास, चांद गिरन और काजल घर इंतहाई मकबूल हुए हैं। आपको बताएं कि सीनियर अदाकार सुहेल असगर कराची में इंतकाल कर गए। 1.5 साल से अलील थे। नमाज जनाजा इतवार को नमाज असर के बाद अदा की जाएगी। मरहूम की बेवा के मुताबिक 1.5 साल कबल उनका बड़ी आंत का ऑपरेशन हुआ लेकिन उनकी बीमारी दूर ना हो सकी। सुहेल असगर ने करियर का आगाज रेडियो पाकिस्तान से किया। अहम मामले पर अहम खबर आ रही है। टीवी एंकर नुमान नियाज और शोएब अख्तर के माबैन सुलह हो गई है। इसी हवाले से बात करेंगे अपने नुमाइंदे अब्बास शब्बीर से। बिल्कुल अब्बास, अपडेट कीजिए, क्या खबरें आ रही है मजीद? जी बिल्कुल, वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने एक बड़ा अहम रोल प्ले किया है। अपने घर बुलाया है डॉक्टर नुमान नियाज और शोएब अख्तर को, दोनों उनके घर पे आए हैं और फवाद चौधरी की मौजूदगी में गले मिले हैं। तमाम जो शिकवे शिकायत थे उसको दूर कर लिया गया है और जो हमारे पास वीडियो भी जारी हुई है उसमें डॉक्टर नुमान नियाज वीडियो में भी माफ़ी मांग रहे हैं और कह रहे हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए था, किसी सूरत भी 20 साल की हमारी दोस्ती है, इस पे ऐसी चीज़ नहीं होनी चाहिए थी। शोएब अख्तर ने भी डॉक्टर नुमान नियाज को उसी वीडियो में हम देख सकते हैं कि जारी माफ़ कर दिया है। ये एक अहम डेवलपमेंट है कि फवाद चौधरी वफाकी वज़ीर इत्तलात ने एक अहम रोल प्ले किया है दोनों को सुलह करवाने में और अपने घर बुलाया है और डॉक्टर नुमान नियाज और शोएब अख्तर को गले मिलवाया है और जो गिले शिकवे थे उसको दूर कर लिया गया है। बिल्कुल एक अहम डेवलपमेंट हुई है सारी सूरत हाल में, जिसमें वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने दोनों को अपने घर बुलाया और दोनों को गले भी मिलवा दिया है। टीवी एंकर नुमान नियाज और शोएब अख्तर के दरमियान अब सुलह हो गई है। आपको बताएं कि लाइव टीवी शो का ये मामला था जिसमें दोनों के दरमियान थोड़ी बहुत तल्ख कलामी हो गई थी, जिसके बाद ऑब्वियसली शोएब अख्तर के इस हवाले से अपने कंसर्न्स थे, जबकि जो डॉक्टर नुमान थे उन्होंने भी अपना स्टांस बयान किया था। नुमान नियाज ने कह दिया है आई एम सॉरी शोएब अख्तर। टीवी एंकर नुमान नियाज और शोएब अख्तर के माबैन अब सुलह हो गई है, तो ये एक मस्बत खबर है। टीवी एंकर नुमान नियाज और शोएब अख्तर में सुलह हो चुकी है। साथ ही साथ आपको बताएं कि वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने उनको अपने घर बुलाया है, बड़ा अहम किरदार अदा किया है और उनको अपने घर बुलाकर दोनों को गले मिलवा दिया है। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं सबा के जो मामला थे इन दोनों के दरमियान वो अब तय हो गए और जो भी इनके खिलाफ इनके आपस में जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स थी अब वो ख़त्म होती नजर आ रही हैं। बिल्कुल, और बड़ी अच्छी डेवलपमेंट हुई है क्योंकि ऑब्वियसली इस मामले ने काफ़ी हाइप क्रिएट की थी। सोशल मीडिया हो, ट्विटर हो, लिंक्डइन हो या जितनी भी सोशल ऐप्स थी उसके ऊपर ये तमाम तर जो सूरत हाल थी वो डिस्कस की जा रही थी और लोगों का यही कहना था कि जो भी हो क्लियर होनी चाहिए तमाम चीज़ें। तो टीवी एंकर नुमान नियाज और शोएब अख्तर के दरमियान अब सुलह हो गई है। इस पर मजीद क्या अपडेट्स हैं ये जानते हैं अब्बास शब्बीर से। जी अब्बास, मजीद क्या अपडेट्स हैं, मजीद कुछ बातें सामने आई सुलह होने के बाद? देखिए, ये गैर मशरूत सुलह हुई है। वफाकी वज़ीर इत्तलात ने एक अहम रोल प्ले किया है। अपने घर टीवी एंकर डॉक्टर नुमान नियाज और क्रिकेटर शोएब अख्तर को बुलाया है, दोनों को बिठाया है, जो गिले शिकवे थे उनको दूर किया गया है, गले मिलवाया है और डॉक्टर नुमान नियाज और शोएब अख्तर की तरफ से एक वीडियो भी जारी की गई है जिसमें उन्होंने कहा है कि हमारे दरमियान
सुलह हो गई है। 20 साल का जो हमारा रिलेशन है वो किसी सूरत ख़त्म नहीं हो सकता। ये गैर मशरूत नुमान नियाज़ ने शोएब अख्तर से माफ़ी मांगी है और एक अहम डेवलपमेंट है कि उन्होंने ये भी कहा है कि शोएब मुझे अफसोस है जो प्रोग्राम में हुआ वो नहीं होना चाहिए था। ये वफाकी वज़ीर इत्तलात शोएब फवाद चौधरी की मौजूदगी और उनके घर के ऊपर ये सुलह हुई है और फवाद चौधरी ने इसमें अहम रोल प्ले किया है। डॉक्टर नुमान नियाज़ और शोएब अख्तर में सुलह करवाई है। अच्छा बास, ये जो टीवी एंकर नुमान नियाज़ हैं और शोएब अख्तर, इनको ऑन एयर होने से रोक दिया गया था पीटीवी पर, इस हवाले से कोई अपडेट्स हैं आपके पास? अब्बास शब्बीर हमारे साथ ही मौजूद थे। टीवी एंकर नुमान नियाज़ और शोएब अख्तर के दरमियान सुलह हो गई है। अपने नाजरीन को बताएं कि वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने बड़ा अहम किरदार अदा किया है। दोनों को अपने घर बुलाया है और सुलह करवाई है, दोनों को गले मिलवा दिया है, जिसके बाद एक वीडियो जारी की गई है दोनों की जानिब से। दोनों ने एक दूसरे से माजरत की है। इसके अलावा आपको बताएं कि नुमान नियाज़ ने कहा है कि आई एम सॉरी शोएब अख्तर, और ऐसा अब दोबारा नहीं होगा। और यकीनी तौर पर एक मस्बत खबर है क्योंकि दोनों मायानाज लोग हैं और दोनों मायानाज हस्तियाँ हैं, एक टीवी एंकर हैं। हम सब देख सकते हैं कि बड़े अच्छे से जो वीडियो है उसमें मुस्कुराहटें भी नजर आ रही हैं, यानी हम ये कह सकते हैं कि अब बाकायदा तौर पर सुलह हो चुकी है और जो भी मामला थे वो अब खत्म हो चुके हैं। बिल्कुल, और ये हम देख सकते हैं कि जो हमें नजर आ रहा है कि दोनों एक साथ हैं और ये बड़ा अच्छा जेस्चर है। वेलकम बैक। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत आला सतह का इजलास हुआ जिसमें जनूबी बलोचिस्तान तरक्याती पैकेज पर पेशरफ्त का जायजा लिया गया। वज़ीर आज़म ने तरक्याती मंसूबों पर काम तेज़ करने के लिए एपेक्स कमेटी का इजलास हर माह बुलाने की हिदायत कर दी। वज़ीर आज़म का कहना था कि 665 अरब के 200 तरक्याती मंसूबों की जल्द तकमील के लिए हर 15 दिन में एग्जीक्यूशन कमेटी का इजलास मुनक्किद किया जाएगा। हिदायत की कि तुर्बत एयरपोर्ट जल्द मुकम्मल, गवादर और तुर्बत में 2 नर्सिंग कॉलेजेस जल्द तामीर किए जाएंगे। मेयर कराची के लिए मसला इख्तियारात का नहीं, नीयत का था। इख्तियारात का दुरुस्त सिमत में इस्तेमाल नहीं हुआ। साबिक मेयर अपनी नाअहली का मलबा दूसरों पर डालते थे। एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब कहते हैं कराची के लिए 240 बसें फरवरी के आगाज में आ जाएंगी। इशू कभी भी इख्तियारात का नहीं था, नीयत का था। इख्तियारात को दुरुस्त सिमत में कभी इस्तेमाल नहीं किया। कभी भी कराची के मेयर ने एज फादर ऑफ द सिटी अपनी इनपुट लेने की कोशिश नहीं की। चूँकि माजी के मेयर की वो नीयत नहीं थी, वो नहीं चाहते थे कि चीज़ें बेहतर हों, वो अपनी नाअहली को छुपाने के लिए अपनी नाअहली का मलबा दूसरों के ऊपर डालते थे। 250 नई बसें कराची शहर में लाई जा रही हैं, 240 कराची के लिए और 10 बसें लाड़काना के लिए। पहली ट्रांच 50 बसेस की इंशाअल्लाह 31 जनवरी से लेकर 7 फरवरी के बीच में इंशाअल्लाह कराची शहर में आ जाएंगी। केएमसी जो अपनी बसेस थी जो बंद पड़ी हुई थी, केएमसी की अपनी लापरवाही की वजह से उन बसेस को भी रीएक्टिवेट करने का हमने एक प्रोसेस स्टार्ट किया है। कोशिश कर रहे हैं कि वो तकरीबन 28 से 30 बसेस ऐसी हैं जो कि रनिंग कंडीशन में कुछ एक्सपेंडिचर के साथ आ सकती हैं। अभी खबर यह है कि सिंध हाई कोर्ट ने कराची के इलाके शांति नगर में 5 मंजिला इमारत के 3 इजाफी फ्लोर गिराने का हुक्म दिया है। इस हवाले से मजीद तफसीलात हासिल करते हैं समा के नुमाइंदे इरफानुल हक से। जी इरफान, क्या हुक्म दिया गया है, मजीद क्या कार्रवाई की जाएगी? देखिए, दरख्वास्त गुजार ने ये बताया था अदालत को कि ये 200 मुरब्बा गज की ज़मीन है और यहाँ पर ग्राउंड प्लस 2 की इजाज़त थी, मगर 5 मंजिला इमारत बना दी गई है। अदालत ने भी इसका सख्त नोटिस लिया है और ये अपने रिमार्क में कहा है कि सिर्फ गैर कानूनी इमारत करने वालों के खिलाफ नहीं बल्कि SBC हुकाम के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। अदालत ने हुक्म दिया है कि जो 3 इजाफी फ्लोर्स हैं उसको गिराया जाए और इसके अलावा जो वहाँ पर कमर्शियल सरगर्मियाँ हैं। ठीक है, अपडेट करने के लिए शुक्रिया इरफानुल हक।